देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी का उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों, प्रणाम। आप सभी को मेरी ओर से, सनातन धर्म की ओर से और श्री हरि विष्णु की असीम अनंत अक्षुण्ण कृपा से यह कार्तिक मास का जो महान और शुभ समय चल रहा है, इसमें देवोत्थान एकादशी, जिसे हम देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, तुलसी विवाह का पावन पर्व और यह कार्तिक स्नान का अद्भुत पर्व, इसकी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जोर से बोलिए जय श्री हरि। देखिए भक्तों, जिस दिन प्रभु स्वयं योग निद्रा से जागते हैं, उस दिन क्या होता है? उस दिन केवल भगवान नहीं जागते, सारे संसार की चेतना जागृत हो जाती है। घर घर में दीपक जलते हैं, हर कोने से भजन गूंजते हैं और भक्त के सूखे हृदय में भी नई भक्ति का, नए उत्साह का संचार होता है। 4 महीने का जो विश्राम काल था वह आज समाप्त हो रहा है। 4 महीने तक जो मांगलिक कार्य रुके हुए थे, उन सब पर आज विष्णु भगवान की मोहर लगने जा रही है। यह केवल तिथि नहीं है, यह दिव्यता का उदय है, यह आत्म जागरण का पर्व है, जिसे हमें साधारण उपवास समझकर गंवाना नहीं है। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2025 की देवोत्थान एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ रही है। तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 नवंबर की प्रातः 9:11 पर होगा और उसका समापन 2 नवंबर को प्रातः 7:31 पर होगा। अब शास्त्र की बात को समझना। जो लोग पंचांग देखते हैं वे ध्यान दें। इसीलिए इस बार सूर्य के उदय के साथ जब एकादशी उपस्थित होगी, वही व्रत और पूजन के लिए ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि उदया तिथि ही मुख्य होती है। इसीलिए देव प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर रविवार के दिन किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्य के मुख से एकादशी है और दिन का उदय एकादशी तिथि के साथ हो रहा है। इसीलिए शास्त्रानुसार यह ही दिन सर्वोत्तम है। बाकी सब बातों को आप साइड में रख दीजिए। अब देखिए भक्तों, इस बार का योग कितना अद्भुत है, कितना दुर्लभ है। इसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाएगा, अर्थात जब एक ही व्रत में 3 तिथियों का स्पर्श हो जाता है। कौन कौन सी? एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। और यह योग 100 वर्षों में एक बार आता है। जब यह त्रिस्पर्शा बनती है तो यह एकादशी साधारण नहीं रहती, यह सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों के समान फलदायी हो जाती है। ये मेरी बात नहीं है, ये शास्त्रों का विधान है। इसका लाभ एक भी भक्त वंचित न रह जाए, इसीलिए मैं यह बात इतनी जोर से कह रहा हूँ। ब्रह्मदेव स्वयं कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, समस्त तीर्थों में स्नान और दान से जितना फल मिलता है, उससे लाखों गुना फल इस प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में हरिनाम के जप से प्राप्त होता है। हरिनाम हरिनाम हरिनाम। इसलिए इस दिन करना क्या है? मन को हरि में लगाना है, उपवास रखना है, भक्ति भाव से पूजन करना है, रात्रि में जागरण करना है और अगले दिन पारण का पालन निश्चल हृदय से करना है। कोई छल कपट नहीं, कोई ढोंग नहीं। अब लोग पूछते हैं कि महाराज, हमें तो रोज पूजा का अवसर मिलता है, तो एकादशी क्यों करें, इसमें क्या खास है? देखिए, शास्त्र ने क्या कहा है। एकादशी के समान कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई दान नहीं। यह दिन भगवान की कृपा प्राप्त करने का सरलतम मार्ग है। ये शॉर्टकट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक मार्ग है जो सीधे भगवान के पास पहुंचता है। नारद जी ने भी पूछा था, हे भगवान, इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद, एकादशी का दिन मेरे लिए अत्यंत प्रिय है और जो श्रद्धा से इसका पालन करता है वही मुझे सबसे प्रिय होता है। इसलिए भक्तों, देवोत्थान का यह पर्व केवल उपवास नहीं है, यह आत्म जागरण का पर्व है। 4 महीने पूर्व आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान शयन को गए थे। अब यह देव प्रबोधिनी व तिथि है जब वे उठते हैं। जैसे ही भगवान उठते हैं, क्या होता है? सारे देव अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः क्रियाशीलता आ जाती है। यही कारण है कि विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य देव शयन के पश्चात नहीं किया जाता। वे सब देवोत्थान के पश्चात ही आरंभ होते हैं, क्योंकि देवों का आशीर्वाद और ऊर्जा इन कार्यों के लिए अनिवार्य है। अब इस बार जब यह एकादशी रविवार को पड़ रही है, तो लोगों का एक प्रश्न बड़ा सामान्य है जो हर बार आता है, रविवार के दिन तुलसी पूजन संभव है क्या? अरे, लोगों को भ्रम में नहीं पड़ना है। हाँ, शास्त्र में लिखा है कि रविवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित होता है, ये सही बात है, परंतु वार से बड़ा होता है पर्व जब एकादशी का दिन हो, भगवान स्वयं उठ रहे हों, पूरे विश्व को आशीष दे रहे हों, तब उस दिन तुलसी पूजन निषिद्ध नहीं माना गया है। यह अपवाद है और यह दिव्य अपवाद है। आप निश्चिंत होकर तुलसी माता का पूजन करें। बस एक बात ध्यान रखनी है, माता तुलसी का एक भी पत्ता न टूटे। यदि कोई सूखे पत्ते हों तो एक दिन पहले पौधे को हल्का हिला दीजिए ताकि स्वतः गिर जाए।
फिर रविवार को श्रद्धा से पूजन कीजिए। सुबह स्नान करें, पीले या लाल वस्त्र धारण करें, यह विष्णु भगवान को प्रिय है। पूजा स्थल पर चौकी रखें, भगवान श्रीहरि को शालिग्राम रूप में स्थापित करें और तुलसी माता के सामने दीपक अवश्य जलाएं। पहले भगवान का फिर माता तुलसी का पंचोपचार पूजन करें। भगवान को जल, दूध, शंख के द्वारा स्नान कराएं। चंदन, पुष्प, अक्षत, दीप और धूप अर्पित करें और भगवान को कपूर से आरती करें। यह पूजन इतना शुभ है कि इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन, सुख, स्वास्थ्य और शांति सब प्रदान करती हैं। इसके बाद माता तुलसी को तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, दीपक दिखाएं और भोग लगाएं। रात में क्या करना है? रात्रि जागरण करें, भजन करें। अगर टीवी देखें तो भगवान के भजन सुने, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें, श्री नारायण कथा का पाठ करें या कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। जो व्यक्ति इस रात्रि में हरिनाम का कीर्तन करता है उसके पुण्य का अंत स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बता सकते। सोचिए, इतना बड़ा पुण्य और इतनी आसानी से मिल रहा है, इसे छोड़ना नहीं है। अब भक्तजनों यह भी जान लें कि इस दिन तुलसी विवाह का विधान भी किया जाता है। जब भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह कराया जाता है, तुलसी को दुल्हन की तरह सजाएं, चूड़ा, बिंदी, साड़ी पहनाएं, शालिग्राम को वर के रूप में रखें, मंगल गीत गाएं और आरती करें। विवाह के पश्चात परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। यदि कोई रविवार के कारण संकोच करता है तो वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह विवाह कर सकता है, वह भी उतना ही फलदायी होगा। भगवान भाव देखते हैं, तिथि का नियम नहीं। इस एकादशी में दान का विशेष महत्व है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन द्वादशी के अवसर पर भगवान विष्णु को ध्वजा अर्पित करता है उसके 1000 कुलों का उद्धार हो जाता है। 1000 कुल। सोचिए, ध्वजा जब हवा में लहराती है तो वह जितनी बार हिलती है उतनी बार उसके पाप मिटते हैं। अतः कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराना महान पुण्य फल देता है, इसे भूलना नहीं है। अब पूजा का शुभ मुहूर्त देखें, यह बहुत जरूरी है। 2 नवंबर को रविवार के दिन लाभ और अमृत का चौघड़िया काल प्रातः 9:23 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। उसी में पूजन करें। शाम को क्या करें? दीपमाला सजाएं, तुलसी माता के पास 11 दीपक अवश्य जलाएं। कहाँ कहाँ? 4 कोनों पर, एक सामने, एक मंदिर में और अन्य दीप घर के कोनों में रखें। तत्पश्चात तुलसी की मिट्टी से एक अद्भुत उपाय करें। यह गुप्त उपाय है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तुलसी के पौधे की मिट्टी लें, उसे तांबे के पात्र में थोड़ा जल भरकर रखें, एक चुटकी हल्दी डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। फिर उस जल का अपने घर में छिड़काव करें। रसोई घर, मंदिर, धन स्थान और द्वार पर छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी स्थायी होती है। और उसी मिट्टी का थोड़ा भाग सुखा लें, उसमें हल्दी की गांठ डालकर लाल कपड़े में बांध लें और उस पोटली को धन स्थान पर आज की रात रख दें। यह उपाय करने से आर्थिक संकट समाप्त होते हैं और समृद्धि आती है। इसे करके देखिए, भगवान तुरंत सुनते हैं। पारण की बात करें तो पारण अगले दिन 3 नवंबर को प्रातः 600 से 100 के बाद पीपासी पाक की 7 से 8 8 बजे के बीच करें। स्नान करें, भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण अथवा किसी जरूरतमंद को अन्नदान करें और स्वयं प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण करें। बिना द्वादशी के पारण नहीं करना चाहिए क्योंकि द्वादशी में पारण करने से ही व्रत पूर्ण फल देता है। शास्त्र में लिखा गया है कि देवोत्थान एकादशी का अर्थ केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा के सोए हुए चेतन भाव को जगाना है। सृष्टि में सब कुछ तभी परिवर्तनशील होता है जब मनुष्य अपने भीतर का देव जागृत करता है। भगवान उठ रहे हैं तो हमें भी आलस्य से उठना है, अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना है, अपने जीवन से लोभ, क्रोध, मोह को त्याग कर हरिनाम का स्मरण करना है। इस दिन जो अनुशासन पूर्वक व्रत, पूजन, जागरण और दान करता है वह जीवन भर सुखी और मोक्ष प्राप्त होता है। रविवार का भय एक भ्रम है, पर्व का महत्व सर्वोच्च है, इसलिए बिना संकोच तुलसी माता का पूजन करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और हरि नाम जपें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में धन, स्वास्थ्य और वैभव का वर्षा करें। माता तुलसी आपके घर में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें, आपके जीवन से दुहक और दरिद्रता का नाश करें। कार्तिक मास में जो दीपक भगवान के नाम से जलता है वो न केवल घर को आलोकित करता है बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करता है। इसलिए आज की रात जितने दीपक आप जला सकते हैं उतने दीपक जलाइए, तुलसी माता के समक्ष दीप अर्पित कीजिए और भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। यही देव उठनी एकादशी का सार है। जब सारी सृष्टि में देव उठते हैं तो भक्त भी अपनी भक्ति में उठे, हरि नाम में रम जाएं, प्रभु की कथा सुने, प्रसाद बांटें, दान करें और दूसरों को भी इस ज्ञान से जोड़ें। भगवान नारायण सब पर कृपा करें और इस पावन अवसर पर जो भक्त यह कथा सुन रहा है उसके जीवन में आनंद, समृद्धि और शांति बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता, जय श्री